हेलो गाइस, वेलकम टू विवेक पाठशाला। तो गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री स्पेशल फॉर क्लास 11 एंड चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि है बच्चों हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर फर्स्ट स्पेशल फॉर क्लास 11, जो कि है केमिस्ट्री, और चैप्टर है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसको हम डिस्कस करेंगे या कह सकते हैं बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे कि आखिर चैप्टर हमारा किस तरीके से बनता है, किस तरीके से हमारी क्लास 11 की केमिस्ट्री स्टार्ट होती है और कौन कौन से हमारे टॉपिक्स हम इसमें स्टडी करते जाते हैं, कौन से टॉपिक्स हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो बच्चों अगर बात करें सबसे पहले कि आखिर जो चैप्टर है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसको स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन हमारा यहाँ से पुट हो जाता है बच्चों सबसे पहला कि आखिर हमारी केमिस्ट्री क्या होती है, क्योंकि जब हम केमिस्ट्री की स्टडी करते हैं बच्चों, तो बच्चों जब हम केमिस्ट्री की स्टडी करते हैं तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यही पुट होता है कि आखिर हमारी केमिस्ट्री क्या होती है। जब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है क्लास 11 केमिस्ट्री का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यही बनता है कि आखिर हमारी केमिस्ट्री क्या होती है। तो बच्चों केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में कहते हैं रसायन विज्ञान, सिंपली अगर बात करें इंग्लिश में, केमिस्ट्री हमारी क्या होती है, ये हमारी एक साइंस की ऐसी ब्रांच होती है बच्चों जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं मटेरियल्स की, प्रॉपर्टीज़ की इनकी, या बात करें कुछ हमारे लॉज होते हैं, कुछ हाइपोथेसिस होते हैं, कुछ हमारे रूल्स होते हैं, हमारे स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये सब हमारी एक साइंस की ब्रांच बन जाती है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं, जिसको कहते हैं केमिस्ट्री। तो बच्चों व्हाट इज़ केमिस्ट्री? केमिस्ट्री एक हमारी साइंस की ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं कंपाउंड्स की, एलिमेंट्स की, एटम्स की, उनकी प्रॉपर्टीज़ की, उनके स्ट्रक्चर की, उनके प्रिपरेशन मेथड की, या उनके कुछ हमारे लॉज होते हैं, कुछ हाइपोथेसिस होते हैं, ये सभी हमारी बन जाती है एक साइंस की ब्रांच बच्चों जिसको कहते हैं केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री जिसको हिंदी में कहते हैं रसायन विज्ञान। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट स्पेशल फॉर क्लास 11 केमिस्ट्री। तो बच्चों चैप्टर हमारा बन जाता है सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसको स्टार्ट करने से पहले हमारा एक टॉपिक बन जाता है, सबसे सुंदर सा टॉपिक, जो कि होता है कि आखिर हमारा केमिस्ट्री क्या होता है। तो बच्चों जब हमारा चैप्टर स्कूल में पढ़ाया जाता है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, या हमारा जब चैप्टर चलता है, तो उसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा यही बन जाता है कि आखिर हमारी केमिस्ट्री ही क्या होती है। तो केमिस्ट्री हमने आपको बताया कि साइंस की एक ऐसी ब्रांच होती है बच्चों जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं किसकी, मटेरियल्स की, कंपाउंड्स की, एलिमेंट्स की, एटम्स की अगर बात करें, उनकी प्रॉपर्टीज़ की हम स्टडी करते हैं, जैसे कि मेटल्स होते हैं, हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, या हमारे जितने भी हमारे टॉपिक्स हमारे बन जाते हैं, तो उनके हमारे कुछ लॉज, उनके हमारे कुछ रूल्स रेगुलेशन जो होते हैं हमारे, उनके प्रिपरेशन मेथड हमारे होते हैं, उनके स्ट्रक्चर की हम स्टडी करते हैं, या कह सकते हैं कि किस तरीके से हम कोई भी रिएक्शन हमारी होती है, कैसे होती है, कौन सी इसमें से हीट निकलती है। तो ये जो हमारी प्रॉपर्टीज़ है, ये जो हमारी हाइपोथेसिस है, ये जो हमारे रूल्स है, ये जो हमारे लॉज हैं बच्चों, ये हमारी एक साइंस की ब्रांच बन जाती है बच्चों जिसको कहते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जिसको हिंदी में कहते हैं रसायन विज्ञान। साथ में आपको याद रखना है जो आज की जो बच्चों हमारी केमिस्ट्री है वो है हमारी वेस्टर्न केमिस्ट्री। स्पेशल अगर बात करें तो बच्चों जो हमारी मॉडर्न केमिस्ट्री है आज की, उसके अगर फादर की बात करें जो कि हमारे होते हैं लेवोजियर, तो बच्चों एंटोनी लेवोजियर विच इज़ कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। अगर बात करें कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री, अगर हम केमिस्ट्री के इतिहास की बात करें, अगर हम केमिस्ट्री की हिस्ट्री की बात करें सिंपली, तो बच्चों जो स्टडी है हमारी केमिस्ट्री की वो हमारी इतनी ओल्ड है जितने कि हमारे वेदास हैं। तो बच्चों वेद हमारे 4 होते हैं, ये तो आप जानते होंगे। तो जो स्टडी है हमारी केमिस्ट्री की वो इतनी पुरानी है, वो इतनी ओल्ड है बच्चों जितने कि हमारे वेद हैं। वेद हमारे 4 होते हैं। जब से हमारे वेद अगर बात करें, जैसे कि हमारे जितने हमारे ओल्ड वेद हैं उतनी ही हमारी पुरानी केमिस्ट्री है, उतनी ही हमारी ओल्ड केमिस्ट्री है। तो हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री अगर बात करें, द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री इज ओल्ड एज आवर वेदास आर आवर एंशिएंट ऋषिज एंड मुनीज मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन केमिस्ट्री। तो बच्चों जितने भी हमारे ऋषि मुनीज हुए हैं उन्होंने एक अपना स्पेशल योगदान दिया है, एक अपना स्पेशल कंट्रीब्यूशन दिया है किसके अंदर, हमारी केमिस्ट्री के अंदर। तो बच्चों जितने भी हमारे एंशिएंट ऋषि हुए, जितने भी हमारे मुनीज हुए, उन्होंने एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया किसके अंदर, केमिस्ट्री के अंदर। अगर बात करें इन वैदिक लिटरेचर, बच्चों वैदिक साहित्य के अंदर जो हमारा यूनिवर्स है, जो हमारा ब्रह्मांड है बच्चों, उसको माना जाता है कि ये हमारा पंचभूत से मिलके बना हुआ है, जिसको कहते हैं 5 बेसिक तत्व या 5 बेसिक
एलिमेंट्स। तो बच्चों जो हमारी केमिस्ट्री है या कह सकते हैं जो स्टडी है बच्चों केमिस्ट्री की, वो इतनी पुरानी है हमारी जितने की हमारे वेद है। तो बच्चों जो हमारे एंशियंट ऋषि हुए, हमारे एंशियंट मुनीज हुए, उन्होंने एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया, एक अपना सिग्निफिकेंट रोल दिया, एक अपना सिग्निफिकेंट योगदान दिया केमिस्ट्री के अंदर। जो हमारा वैदिक साहित्य है, वैदिक लिटरेचर है बच्चों, उसके अंदर अगर बात करें जो यूनिवर्स है बच्चों, हमारा जो ब्रह्मांड है, उसको इन्होंने माना कि ये हमारा 5 तत्वों से मिलके बना हुआ है, 5 बेसिक एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, जिनको कहते हैं पंचभूत। तो बच्चों अगर बात करें व्हाट इज 5 बेसिक एलिमेंट्स या पंचभूत हमारा क्या होता है, तो बच्चों इन्होंने बताया वैदिक लिटरेचर में कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो 5 तत्वों से मिलके बना है, जैसे कि फायर, जिसको हिंदी में कहते हैं अग्नि, या प्राचीन काल में जिसको अग्नि कहते थे, तो सिंपली एयर, जिसको वायु कहते थे। तो ये हमारे कुछ 5 बेसिक तत्व है जिससे हमारे जो वैदिक साहित्य है बच्चों हमारा, वो सपोज करता है कि जो यूनिवर्स है हमारा इन 5 तत्वों से मिलके बना है, जैसे कि फायर, एयर, वाटर, या बात करें लैंड और स्काई। अगर बात करें कि प्राचीन काल में जो इनके नाम थे वो क्या थे, जैसे कि अग्नि, जिसको कहते हैं फायर, तो बच्चों वायु, जिसको कहते हैं अब एयर, सिंपली वाटर जल, पृथ्वी लैंड, स्काई आकाश। तो ये हमारे कुछ 5 बेसिक तत्व हैं जिससे हमारा जो ब्रह्मांड है बच्चों, वैदिक लिटरेचर कहता है कि इन 5 तत्वों से, इन 5 पंचभूत से हमारा मिलके बना होता है। तो बच्चों ये हमारी जो केमिस्ट्री है इतनी पुरानी है जितने की हमारे वेदास है। लेकिन अगर आज की बात करें बच्चों, जो हमारी मॉडर्न केमिस्ट्री है बच्चों, जो हमारी आज की केमिस्ट्री है बच्चों, वो हम जो स्टडी करते हैं वो है वेस्टर्न केमिस्ट्री या कह सकते हैं फॉरेन केमिस्ट्री। तो सिंपली बट प्रेजेंट फॉर्म ऑफ केमिस्ट्री विच वी स्टडी टुडे दैट इज वेस्टर्न केमिस्ट्री। जो बच्चों आज की हमारी केमिस्ट्री है, जो हम स्टडी करते हैं, वो हमारी वेस्टर्न केमिस्ट्री है। कुछ हमारे केमिस्ट हुए, कुछ हमारे साइंटिस्ट हुए, तो बच्चों जिन्होंने केमिस्ट्री के अंदर एक अपना रोल, जिसे कहते हैं कि अपना एक रोल अदा किया, उन्होंने अपने डिस्कवरीज पुट की, अपने डिस्कवरीज की, इन्वेंशन की केमिस्ट्री के अंदर, और एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया किसके अंदर, केमिस्ट्री के अंदर। अगर बात करें डिस्कवरीज की, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, जिसकी डिस्कवरी किसने की बच्चों, जे थॉमसन ने। गोल्डस्टीन, जिसने डिस्कवरी करी प्रोटॉन की। हमारी बहुत सी किताबें क्या होती हैं बच्चों, प्रोटॉन की डिस्कवरी को मानती है रदरफोर्ड। लेकिन अगर बात करें रदरफोर्ड ने बच्चों एटॉमिक, अगर बात करें अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया, तो बच्चों उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में डिटेलिंग की। उन्होंने बताया कि अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हमारा जो एटम्स होते हैं वो किस तरीके से होता है, उसके अंदर एक हैवी पार्ट हमारा होता है, उसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया। लेकिन अगर बात करें बच्चों डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, जो कि गोल्डस्टीन का ही नाम जाता है, सिंपली न्यूट्रॉन, जिसकी डिस्कवरी करी चैडविक ने। तो ये हमारे कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कुछ हमारे सेवरल डिस्कवरीज की, कुछ इन्वेंशन की, या जैसे कि बात करें कुछ हमारे गैस के लॉज दिए, जैसे कि रॉबर्ट बॉयल जिसने गैस के लॉ दिए। तो इस तरीके से हमारे कुछ इन्वेंशन है, जैसे कि जोसेफ प्रिस्टले जिसने ऑक्सीजन की डिस्कवरी करी। तो ये हमारे कुछ केमिस्ट हैं, ये हमारे कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने केमिस्ट्री के अंदर एक अपना रोल दिया। तो बच्चों सिंपली अगर बात करें जो आज की हमारी केमिस्ट्री है वो है मॉडर्न केमिस्ट्री, जो हम आज स्टडी करते हैं। सिंपली कुछ हमारे केमिस्ट जिसने अपना एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया केमिस्ट्री के अंदर, अपने कुछ डिस्कवरीज दी, तो ये हमारे कुछ उनके नाम आ जाते हैं। सिंपली अगर बात करें बच्चों, अगर बात करें ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, तो अगर बात करें मेन ब्रांच जो होती है हमारी केमिस्ट्री की, सिंपली अगर बात करें नंबर फर्स्ट आती है हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड की अगर बात करें ऑर्गेनिक, और थर्ड आती है बच्चों हमारी फिजिकल केमिस्ट्री। अगर ब्रांच बात करें व्हाट इज द ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें आज हम स्टडी करने वाले हैं, मेन ब्रांच हमारी कौन सी होती है, तो मेन ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें फर्स्ट आ जाता है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बच्चों अगर बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके अंदर हम स्टडी करते हैं एलिमेंट्स की, कंपाउंड्स की, लेकिन हमारा एक इसमें पॉइंट आ जाता है एक्सेप्ट कार्बन, कार्बन को छोड़कर। तो बच्चों कार्बन को छोड़कर जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनकी हम स्टडी करते हैं, उनके कंपाउंड की स्टडी करते हैं। तो ऐसी केमिस्ट्री की हमारी ब्रांच जो बन जाती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर बात करें ऑर्गेनिक की, तो कार्बन के जितने भी हमारे कंपाउंड्स हैं बच्चों, उनकी स्टडी हमारी बन जाती है एक ब्रांच जिसको कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अंदर हम कार्बन के कंपाउंड की स्टडी करते हैं, क्योंकि कार्बन एक हमारा ऐसा यूनिक एलिमेंट है बच्चों जिसके हमारे मिलियन से ज़्यादा, तो बच्चों कार्बन एक हमारा यूनिक एलिमेंट है जिसके मिलियन से ज़्यादा कंपाउंड हमारे नेचर में या बात करें आर्टिफिशियली हमारे तैयार है।
तो सिंपली कार्बन एक हमारा ऐसा एलिमेंट है, उसकी स्टडी करने के लिए एक सिंपली हमारी एक स्पेशल ब्रांच बनाई जाती है जिसको कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी करते हैं कार्बन के कंपाउंड्स की, जैसे कि फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स या जितने भी हमारे और कार्बन के कंपाउंड होते हैं उनकी स्टडी हम करते हैं। स्पेशल ब्रांच हमारी बन जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको आप स्टडी करोगे क्लास 12th में वॉल्यूम नंबर 2, क्योंकि हमारी क्लास 12th की जो केमिस्ट्री है उसमें आप इसको स्टडी करने वाले हो। तो सिंपली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी साइंस की या कह सकते हैं केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच बन जाती है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं एलिमेंट्स की और उनके कंपाउंड्स की, एक्सेप्ट कार्बन। कार्बन को छोड़कर जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनकी स्टडी या उनके कंपाउंड्स की स्टडी हम करते हैं। तो बच्चों किस में करते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अगर बात करें कार्बन के कंपाउंड्स, उनकी स्टडी हम करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। फिजिकल केमिस्ट्री नंबर 3 अगर बात करें तो बच्चों केमिस्ट्री के अंदर जितने भी हम लॉज पढ़ेंगे, जितने भी हमारे हाइपोथेसिस होते हैं, जितने भी हमारे रूल्स होते हैं या न्यूक्लियर हमारी रिएक्शंस होती हैं, प्रोसेस होती है, वो हम पढ़ते हैं किसके अंदर? फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। तो सिंपली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम स्टडी करते हैं एलिमेंट्स की और कंपाउंड्स की, कार्बन को छोड़कर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन के कंपाउंड्स जैसे कि फैट, विटामिन, प्रोटीन्स, पॉलीमर्स, तो ये हमारी बन जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री की अगर बात करें तो जितने भी हमारे लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं, जितने भी हमारे नियम होते हैं, जितने भी हमारे हाइपोथेसिस होते हैं या हमारी न्यूक्लियर प्रोसेस होती है, तो ये हमारी बन जाती है फिजिकल केमिस्ट्री। इसके अंदर हम स्टडी करते हैं। तो बच्चों आज का अगर बात करें, सबसे पहला टॉपिक जो हमारा बनता है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का, तो सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा मैटर एंड देयर क्लासिफिकेशन। तो सिंपली अगर बात करें मैटर एंड देयर क्लासिफिकेशन, जो कि हमारा पहला टॉपिक बन जाता है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का, क्योंकि जो अब तक हमने स्टडी किया ये हमारे कुछ पॉइंट्स बन जाते हैं जो कि हमारे या कह सकते हैं जो केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं उसकी नॉलेज के लिए हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन जाते हैं कि आखिर केमिस्ट्री क्या होती है, हिस्ट्री क्या होती है केमिस्ट्री की, या हमारी ब्रांच क्या होती है केमिस्ट्री की। तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स जो हमें याद होने चाहिए। सिंपली अगर बात करें सबसे पहला टॉपिक जो हमारा बनता है वो बनता है मैटर एंड देयर क्लासिफिकेशन। तो बच्चों अगर बात करें व्हाट इज मैटर, तो सिंपली अगर मैटर की बात करें तो मैटर हमारा क्या होता है? जितने भी हमारे सब्सटेंस या हमारा ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर मास होता है और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, जो स्पेस को घेरता है, वो हमारा मैटर बन जाता है। तो बच्चों अगर बात करें व्हाट इज अ मैटर, एनीथिंग विच हैज़ मास, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ हमारी जिसके अंदर मास होता है, जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, वो हमारा मैटर बन जाता है। मैटर अगर बात करें डेफिनेशन की, एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस आर कॉल्ड मैटर। जितने भी हमारे वस्तुएं जिसके अंदर मास होता है और हमारा स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, वो हमारा मैटर बन जाता है। अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो हमारे डेली लाइफ में जैसे कि बुक्स होती है, हमारी टेबल्स होती है, चेयर्स होती हैं, तो सिंपली जिसके अंदर मास होता है और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, वो हमारा मैटर बन जाता है। अगर क्वेश्चन एक हमारा बन जाता है कि एयर, तो बच्चों एयर भी हमारा एक मैटर ही होता है, क्योंकि एयर हमारा मास भी होता है, उसके अंदर कह सकते हैं स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है। तो एयर इज ऑल्सो अ मैटर। क्योंकि अगर बात करें जब क्लासिफिकेशन की बात करेंगे मैटर की, तो हमारी दो क्लासिफिकेशन में स्टडी करेंगे, फिजिकल और केमिकल। तो उसमें हमारा सॉलिड, लिक्विड, गैस जब स्टडी करेंगे तो एयर जो कि हमारी गैसेस स्टेट है, जो कि मैटर हमारा वहाँ से बन जाता है। तो सिंपली अगर बात करें बच्चों, तो बच्चों अगर बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की, सिंपली क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की अगर बात करें तो बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को स्टडी करने से पहले हम थोड़ा समझते हैं कि यूनिवर्स हमारा दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, मैटर प्लस एनर्जी। तो बच्चों मैटर प्लस एनर्जी दोनों कंबाइन करते हैं और हमारे यूनिवर्स का निर्माण कर देते हैं। सिंपली अगर बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जो कि हमारे दो क्लासिफिकेशन हम स्टडी करते हैं। नंबर फर्स्ट होता है फिजिकल एंड सेकंड वन इज केमिकल। तो बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हमारे दो टाइप्स की हम स्टडी करेंगे, पहला फिजिकल एंड सेकंड वन इज केमिकल। तो बच्चों यूनिवर्स की अगर बात करें, जो कि हमारा मैटर प्लस एनर्जी से हमारा मिलके बना होता है, इसको आप स्टार पॉइंट बना के लिख लेना। अगर बात करें क्लासिफिकेशन की, तो पहला फिजिकल, दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन हम स्टडी करेंगे। तो बच्चों पहला आता है हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जिसके हमारे 3 पार्ट्स बन जाते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और हमारा गैसेस स्टेट। अगर बात करें केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की, इसके अंदर हमारे पार्ट्स बनते हैं प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर।
तो बच्चों प्योर सब्सटेंस हमारे होते हैं कंपाउंड्स, एलिमेंट्स की हम स्टडी करेंगे। साथ में अगर बात करें मिक्सचर, 2 टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। सिंपली अगर बात करें एलिमेंट्स की बच्चों, हमारे 3 टाइप्स के हम एलिमेंट्स की स्टडी करेंगे। इसके हमारे पार्ट्स होते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स।